जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो को शुरुआत कर रहा हूं। मेरा कुछ नॉलेज को आपके आगे। कन्या लग्न लग्न के हिसाब से इसको देखें। ये 15 जून से 17 जुलाई तक का वीडियो, सूर्य का संक्रमण के हिसाब से ये वीडियो होता है। संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक, तो इसीलिए 1 तारीख से महीने का एंड तक कोई भी वीडियो मेरा नहीं है। मेरा हर वीडियो महीने के आधा से अगले महीने का आधा तक सूर्य के ऊपर बेस है। सूर्य का संक्रमण इसी दिन होता है 15 जून। दिल्ली का मैंने टाइम लिया है 12:18 PM दिल्ली। वेडनेसडे बुधवार का, उसी दिन मून साइन है धनु, नक्षत्र है मूला। ये नक्षत्र में संक्रांति संक्रमण होता है। एंड ये आपका लग्न, आप लग्न के हिसाब से देखें, कभी भी इसको राशि के हिसाब से मत देखें, बिकॉज मेरा राशि के हिसाब से कोई भी वीडियो नहीं है। एंड चंद्रमा के हिसाब से भी मेरा, इसका मतलब ये नहीं मैं ओमिट कर देता हूँ, मैं मानता नहीं हूँ, मैं इग्नोर करता हूँ चंद्रमा को, ऐसा नहीं। महादशा अंतरदशा के हिसाब से, विंशोत्तरी दशा के सिस्टम के हिसाब से मेरा वीडियो। और यहाँ पर आपका एक लिखा होगा, मान लीजिए यहाँ पर अगर चंद्रमा भी है आपका, कन्या राशि भी कहलाएगा, मगर यहाँ पर एक लिखा होना चाहिए, तभी आपका कन्या लग्न ही होगा। इसी हिसाब से आपका हॉरोस्कोप को आप खुद देखें। लग्नाधिपति आपका बुध देव है, जो कि 9th हाउस में अभी ट्रांजिट में है। वो स्ट्रेट हो जाएंगे 3 जून को। 3 जून तक वो बकरी है। एंड आपका लग्नाधिपति सूर्य की नक्षत्र डिवीजन में है। आज का डेट में 12वां हाउस सूर्य है। ये है नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र। एंड कुछ एक्स्ट्रा मैंने लिखा है इसमें, डेट वाइज आपका दिन कैसा रहेगा। ये राशिफल नहीं है, मेरा कुछ अपना नॉलेज को लगा के मैंने इसको निकाला। अगर ये आपको सही ढंग से मैच नहीं करता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखें, इसको मैं ओमिट कर दूं। अगर ठीक बनता है तो वो भी लिखें। शेयर मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें बहुत अहमियत रखता है। 2.5 दिन में चंद्रमा का ट्रांजिट होता है हर एक राशि के ऊपर। देखें आपका 7th हाउस में अब बृहस्पति एंड मंगलदेव है। मंगलदेव 27 तारीख को मेष साइन को जाएंगे। 2nd हाउस का ओनर शुक्र एंड 9th का अभी के लिए 8वां हाउस में है राहु के साथ। एंड शुक्र आपका खुद का नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र में। राहु शुक्र की नक्षत्र में है। यहाँ पर नक्षत्र डिवीजन में इंटरनली क्या कुछ रिलेशन बनता है शुक्र एंड राहु में, मगर ये घर है मंगलदेव का 8th हाउस। इसको क्या कहलाता है? ये फीमेल की साइड से कुछ गेन दिलाएगा। इसको और डिफाइन करें। लॉ साइड से क्या कुछ डिस्प्यूट अगर हुआ होगा प्रॉपर्टी के मामले में, शायद इसी टाइमिंग में आपके लिए पॉजिटिविटी न्यूज मिल जाएगा। और ये बृहस्पति देव आपका 4th का एंड 7th का, मंगल देव यहाँ है। देखे इसी टाइमिंग में अगर कोई बच्चा या बच्ची जन्म लेता है तो यहाँ पर वो मंगलिक बन जाता है। बहुत कुछ अथर्स लिखते हैं कि बृहस्पति का दृष्टि मंगल के ऊपर हो जाएगा तो मांगलिक दोष कट जाता है। बुध अगर साथ में होगा तो मांगलिक कट जाता है। बहुत कुछ लिखते हैं अथर्स, मगर मैंने एक्सपीरियंस किया है। मंगल है। 7th हाउस स्पाउस का कारक का जगह है। एंड यहां से 2nd हाउस 8। ये बोली जो होता है ना, कड़वा बहुत होता है, बहुत कड़वा होता है। ये टाइमिंग में अगर कोई बच्चा या बच्ची जन्म ले लिया तो मंगलिक ही बन गया। बृहस्पति साथ होने के बावजूद भी
बावजूद भी, हाँ, बुध का नक्षत्र में है मंगल देव, यहाँ बृहस्पति देव जी शनि की नक्षत्र में है, फिर भी यहाँ मंगली बनेगी। सिग्निफिकेंस अच्छा नहीं है 7th हाउस में। अण परिवार में एक शांति बनाए रखे जितना तक हो सके। स्पाउस से जो डील, जो बातें आप करते हैं ना, कम से कम एक एडवाइस मेरी तरफ से 2-3 सेकंड का टाइमिंग गैप रखें। सामने वाला क्या कुछ बोलते हैं तो इमीडिएटली आप क्या कुछ अगर बोल ही देते हैं, 2-3 सेकंड का टाइमिंग गैप रखें। इसके द्वारा आपको फायदा क्या मिलेगा कि आप क्या कुछ कहने जा रहा है कम से कम सोचने का मौका मिलेगा, बहुत सुधार आ जाएगा इसमें। ओनली 2-3 सेकंड का, अगर मानते हो पंडित सर को। हाँ, कमेंट सेक्शन में सर जी आपने लिखा कि पंडा सर, वो तो नहीं लिखा कि आपके पास कन्या लग्न नहीं है क्या। देखे जी, मेरे पास सब कुछ है, ईश्वर ने मेरे को सब कुछ दिया है। कन्या लग्न की बारे में विस्तार से अगर बताऊँ तो 5 दिन तक मैं बता सकता। ये गुण, ये टैलेंट मेरे को ईश्वर ने दे रखा है। समझने को कोशिश करें। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी। मेरा प्रोफेशन कुछ और है, एसी एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इंजीनियरिंग का प्रोफेशन हूँ मैं। और ये सीजन चल रहा है, ये जो 3-4 महीना होता है ना, ये 3-4 महीने में हम कमाई करते हैं जो कि साल भर के लिए बच्चे बुच्चा का, परिवार का भरण पोषण होता है। एंड मैं कमर्शियल इसी में नहीं हूँ, ज्योतिष मेरा प्रोफेशन नहीं है। रूठे हुए हो मेरे पर, फिर भी मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपको मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपका वैल्यूएबल टाइम दे के आप मेरा वीडियो देख रहा है। बस मैं आभारी हूँ। मगर समझने को कोशिश करें। अगर मेरे में आप इतना फ्रस्ट्रेटेड है तो ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना देखें। मगर मैं छोड़ ही नहीं सकता मेरा प्रोफेशन को। जीऊँगा तब तो आएंगे वीडियो को आपके सामने। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा परिवार है, मेरा बच्चे है। 2 बेटे में से एक जॉब तो हो गया और एक इंजीनियरिंग कर रहा है। चलाना है मेरे को मेरा परिवार। बहुत अहमियत रखता है ये 4 महीना, मार्च, अप्रैल, मई और जून। बरसात जब आ जाएगा ना, कोई पूछेगा नहीं मेरे को। मेरा कमाई टोटली डाउनफॉल हो जाएगा। हमेशा हर साल में ऐसा ही होता है। वो इंटर में मेरे को पूछते नहीं कोई, बहुत डाउनग्रेड होता है मेरा इनकम। एंड ये यूट्यूब से मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, बाकी लोग कमाते हैं। जो होते हैं ना, सब ब्रॉड माइंडेड, जो बिजनेस वाले होते हैं ना, कमर्शियल वाले होते हैं, टिप्पा लगा के जो आते हैं रुद्राक्ष डाल के। मैं खुशी से सब चैनल बनाया एंड मैं प्रेम से बस ये वीडियो बनाता हूँ। कम से कम मैं अपना वीडियो कभी कभार देखूँ। ऐसा कमेंट मत लिखिए कि आपके पास कन्या लग्न नहीं है क्या, आप क्यों आते हो। मन करे तो देखे, ना करे तो ना देखे। ये एजुकेशनल पर्पस का वीडियो। ज़िंदगी में कभी अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा तो मैं आ जाऊँगा आपके सामने बिल्कुल यूट्यूब पे। हर एक दिन में 3-3 वीडियो डालने का मेरे में है वो क्षमता, नॉलेज। मैं अष्टक वर्गों को कभी कभार अगर एनालिसिस करूँ, मेरे को 10 वीडियो बनाना पड़ेगा। नक्षत्र डिवीज़न के ऊपर मैं जाऊँ, 15 वीडियो मेरे को बनाना पड़ेगा। ईश्वर ने सब चीज़ें मेरे को दे रखा है, मगर मैं बंधा हुआ हूँ मेरे प्रोफेशन के साथ। क्योंकि ऐसा है, कुछ इंटेंशन नहीं है कि यूट्यूब से मैं क्या कुछ कमाऊँ। सभी कमाते हैं, पता नहीं वो चीज़ क्या है। सच्ची में यूट्यूब पैसा देता है या नहीं देता, मुझे पता नहीं है। ऐसा कमेंट्स ना लिखें, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। आप लिख देते हैं, बस आराम से लिख देते हैं, मगर वो कमेंट बहुत लोग पढ़ते हैं,
मन नहीं करता है, आप मत आइए वीडियो को, मेरे चैनल को। फिर भी सॉरी मांगता हूँ आपको, इतने क्या कुछ बोल लिया। ये पेन होता है मेरे को, समझने को कोशिश करें। मैं जीऊंगा तब आपके सामने में आऊँगा। कन्या लग्न आपके पास नहीं है, मेरे पास कन्या लग्न नहीं है। आपकी बारी में अगर मैं कभी आइएगा, मैं कंसल्टेशन करूँगा ना, सुबह से शुरू करूँगा, शाम तक मेरा बात ख़त्म नहीं होगा, गारंटी देता हूँ आपको। फिर वो भी फ्री में। कन्या लग्न, 6 हाउस में शनि अभी रेट्रोगेशन है। ये रेट्रोगेशन 5th हाउस तक जाता है। देखें, कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रोगेशन होता है तो पिछला हाउस को बहुत फुल फोकस करता है। स्लोएस्ट प्लैनेट है, ये खुद का घर है, ये भी खुद का घर है, मगर आपके लिए शनि बुरा नहीं है। एंड शनि इसी टाइमिंग में मित्र तारा में पड़ता है। अगर शनि का 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए बिल्कुल कुछ बुरा नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। कोई क्या कुछ बोलते शनि का 7.5 शनि का महादशा शनि का, ये आपके लिए शनि सही है। कन्या लग्न मित्र है आपके लिए, 5th हाउस का ओनर है वो, 6th हाउस का ओनर है, काम काज का जितने सारी चीजें। मगर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज, जबकि शनिदेव यहाँ मकर साइड में था ना, आपको बहुत चीजें झेलना पड़ा। हर चीज में शनि का नेचर ही होता है स्लो, हर काम में हर चीज में टुमारो लग जाता है। फिर जब टुमारो आता है ना, फिर से और एक टुमारो लग जाता है। और आपका बृहस्पति देव 4th एंड 7th का लॉर्ड यहाँ पर है, 7th हाउस में मंगल के साथ। कुछ र्यूडनेस बिहेव मत करे आपका स्पाउस के साथ। अगर पहले से क्या कुछ डिस्प्यूट हो रखा है तो सुलझाने को कोशिश करें, हो जाएगा। बृहस्पति यहाँ पर है, हो जाएगा। बहुत सारे केसेस मेरे पास पड़े हुए हैं डिवोर्स का। ईश्वर किसी को इस तरह का दंड ना दे। देखे जी, किसी जन्म में 10 शादी टूट चुका है, एंड वो 10 शादी टूट जाने से कहीं ना कहीं आप बजे थे, तो इसी जीवन में आपको वो सुख, वो शांति नहीं मिलेगा आपका परिवार का, स्पाउस का, पत्नी का या पति का। ये सत्य है। हमारा सब कुछ लेखा जोखा ये यूनिवर्स के पास वो डायरी में लिखा है। क्या किए थे हमने, जो पेड़ लगाया हमने उसी का फल हम अब खा रहे हैं। एक भजन है हिंदी का, रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। मीठा भजन है, सच्ची चीज है। दीजिए ना यूनिवर्स को, कुछ दे और 10 गुना करके रिटर्न देता है यूनिवर्स। एक वीडियो ने मैंने बताया था, एक कमेंट सेक्शन में एक आया था, एंड टेलीफोन कॉल भी वो बंदे ने किए थे, पूजा क्या होता है, पूजा क्या होता है। सच्ची में हम शिव जी के मंदिर जाते हैं क्या, शिव जी वहीं पर है क्या? हम भक्ति से प्रेम से प्रार्थना कर देते हैं क्या, शिव जी वहीं पे है? इतना रस होता है ना शिव जी के मंदिर में, मतलब आप खड़े होकर अगर प्रार्थना भी करते हैं ना, कहीं इधर आके धक्का मारता है तो कोई उधर आके धक्का मारता है, आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल हिल ही जाता है। क्या शिव जी के पास कुछ काम नहीं है, आपका बातें सुनने के लिए बस रहे हैं? नमन करता हूँ मैं। मेरा कहने का मतलब वो नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, ये यूनिवर्स में शिव जी है। उन्हीं के लिए हमारा मुनि ऋषियों ने रिसर्च करके वो मंत्र को मॉडिफाइड किए, वो लेटर्स को, अक्षर को, जिसको कि हम जाप करेंगे, रिपीटेशन करेंगे, आहुति करेंगे, पूजा करेंगे, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसी के साथ, वो पावर के साथ। यही है पूजा। आपका अवचेतन मन में वो स्टोरेज होके रह जाता है, और आपका अवचेतन मन यूनिवर्स से जुड़ा होता है, कनेक्टेड होता है। हर एक देव या देवी का
अलग सा लेटर्स होता है मंत्र का, जाप का, किसी का किसी के साथ मिलता नहीं, जुलता नहीं। हर महीने में 2 तिथि मिलता है, पुष्य नक्षत्र एंड स्वाति नक्षत्र, और बेटर परफॉर्मेंस होता है पूजा के लिए। एंड शायद वो 2 दिन मेरा कभी खाली नहीं जाता है। कंसल्टेशन तो देता हूँ मैं, एंड वो डेटर्स भी बंदे ले लेते हैं, क्योंकि वही दिन पूजा होता है ज़्यादातर। और रुद्राभिषेक हो, 10 महाविद्या हो, कुछ भी हो। तो स्पाउस से तानातानी मत करें, एग्रेसिव एटीट्यूड बंद रखें, ये ठीक नहीं होगा। अगर करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग तक वो कंटिन्यू करेगा। 8 हाउस में आपका शुक्र और राहु, देखे कुछ हॉस्पिटल या मेडिकल से रिलेटेड पत्नी का, और ये मंगल का घर ब्लड से रिलेटेड करता है। इस तरह का क्या कुछ सिचुएशन अगर हुआ होगा तो डॉक्टर कंसल्टेशन में बिल्कुल ढीला ना दे। बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक होता है फीमेल पर्सन से। अगर आप इस सब चीज़ें झेल रहे हैं तो कंसल्टेशन में बिल्कुल ढीला ना दे किसी डॉक्टर से। और राहु यहाँ पर है, ये मंगल का घर है, शुक्र यहाँ पर है। और जो पाल्विस रीजियन होता है ना, मैं ज्योतिष को व्याख्यान करता हूँ, मेडिकल साइंस नहीं है, डॉक्टर नहीं हूँ मैं। जो पाल्विस रीजियन होता है स्टोमक के नीचे, और हमारा यूरिनरी ट्रैक की ऊपर तक, तो पाल्विस रीजियन होता है। वहीं पर आ जाता है यूट्रस, बहुत कुछ आ जाता है। अगर उसी से जुड़ा क्या कुछ प्रॉब्लम है, और मंगल का घर में है राहु एंड शुक्र, मंगल ब्लड का रिलेट करता है, इसको क्या क्या डिफाइन करें। माताओं का, बहनों का क्या कुछ ऐसा है, मंथली प्रॉब्लमेटिक होता है, पीरियड्स में टाइम ड्यूरिंग क्या कुछ प्रॉब्लमेटिक है, या उसका कंटिन्यू फ्लूइड होता है और बहुत दूर तक जा सकता चीज़ें, यहाँ पर राहु अच्छा नहीं है शुक्र के साथ। डॉक्टर कंसल्टेशन में बिल्कुल ढीला ना करें। बस इसको मैं और ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकता, आप समझ गए होंगे। ये जगह 8th हाउस, बुधदेव आपका भाग्याधिपति भाग्य स्थान में है, और ये 3 जून को स्ट्रेट हो जाएगा। अभी का टाइमिंग में वो बकरी है, और 10th हाउस का ओनर है। बकरी मतलब बुध यहाँ भी 8th हाउस को कुछ ना कुछ फोकस करता है। अभी प्रोफेशनली आप उतने खुश नहीं है। आपका जो शार्प इंटेलेक्चुअल होता है ना, वो शार्प इंटेलेक्चुअल सही ढंग से काम में नहीं लगता है, काम में नहीं लगता है। बुधदेव 9th में तो है, मगर बकरी में है, शुक्र के घर में है। वो आ जाएंगे 3 तारीख को स्ट्रेट में, 10वां 9th हाउस में। उसके बाद आपका सही ढंग से सब प्रोफेशनली सेट ऑफ हो जाएगा। सूर्यदेव अभी 10th हाउस में है, प्रमोशन अगर लटका हुआ था तो कोशिश करें, एफर्ट लगाए, हो भी जाएगा। सूर्य आपका अच्छा पोजीशन में है। अगले महीने भी 11th हाउस को आएंगे, नेक्स्ट अगले महीने भी 12वां हाउस को आएंगे। खुद का घर है ये आगे 3 महीने आपके लिए अच्छा है प्रोफेशनली जॉब में। अगर लटका पड़ा हुआ है आपका प्रमोशन या कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटीज, तो इसी में लगाइए। और जो पीआर होता है ना, बहुत सारे पर्सन्स जो क्वेश्चन पूछते हैं कंसल्टेशन के टाइमिंग में, जो अब्रॉड में है, पीआर मतलब पर्सनल परमानेंट रेसिडेंस, ऐसा क्या कुछ फॉरेन में होता है। अगर वो लटका पड़ा हुआ है ना, उसी में आप टाइमिंग लगाइए, उसी में टाइमिंग लगाइए।
9th हाउस सेकंड हाउस का ओनर 8 हाउस में है। आप कोशिश करें, बस अनएक्सपेक्टेशन न्यूज आपके पास आ सकता है यहाँ पर। एंड कोई फीमेल अगर है, इनके पास कुछ काम है, इनके द्वारा क्या कुछ हो सकता, तो और भी फायदेमंद रहेगा। बस सेकंड हाउस केतु है, ये मारक का घर है। ये केतु बोली वाणी को थोड़ा कंट्रोल में रखे, क्योंकि आपका वाणी के हिसाब से आपका बहुत सारे एनिमिटी भी हो सकते बन जाते हैं। जन्म नक्षत्र में पड़ते हैं केतु इसी महीने में। आपका संपत्ति तारा में पड़ते हैं शुक्रदेव, अच्छा है, बहुत अच्छा है। विपत्ति तारा में आपका सूर्यदेव आते हैं। इनका 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो उतना सही नहीं है, लटका पड़ा हुआ होगा, शायद आपका प्रमोशन या ऐसा कुछ, आपने मानसिक तौर पे बहुत टेंशन ली होगी, तो कोशिश करें इसी महीने में। एंड साधक तारा में आपका राहुदेव है। वो जो हॉस्पिटल या मेडिकल का चीज़ है, मैंने बताया ना अभी, ये आपका थोड़ा एफर्ट लगाए, आप सक्सेस हो जाएंगे। बृहस्पति देव 7th हाउस में बद्धा तारा में पड़ता है, आपके लिए अच्छा नहीं है। माहौल ठीक रखे घर में, एग्रेसिवनेस मत बनिए, कुछ ब्रूटलाइज्ड बातें ऐसा ना करें। ये जो ट्रांजिट होता है बाय लग्न एंड चंद्रमा, इसको मैंने पर्सनली एनालिसिस किए, ये राशि फल भी नहीं है, डे टू डे वाइज मैंने लिखा। अगर ये सही ढंग से आपका काम में आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अगर नहीं आता है तो लिखें, मैं इसको ओमिट करूँ, क्यों 10-15 मिनट आपका मेल समय लेता। जो 15 तारीख को होता है ना जून का, उसी दिन धनु राशि में केतु की नक्षत्र डिवीजन में चंद्रमा ट्रांजिट है। ये 4th हाउस आपका, ये बृहस्पति का घर। तो मन में क्या कुछ अशांत आएगा, क्रस देता हूं। 16 तारीख को मकर साइन, 5th हाउस आपका, यहां कोई मालेफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं है, अच्छा जाएगा। कुंभ साइन, धनिष्ठा नक्षत्र में उसी दिन ट्रांजिट करता है मंगल का, ये 6th हाउस। फिर यहाँ शनि रेट्रोगेशन वक्री है, अच्छा नहीं जाएगा, कहीं से क्वारल हो सकता, कहीं से डिस्प्यूट हो सकता। 20 तारीख को मीन साइन, बृहस्पति का नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपदा, 7th हाउस। मंगलदेव है यहाँ, गुरु भी है यहाँ, बट ये 7th हाउस है आपके लिए, मारक का घर है। जरा कंट्रोवर्सी को मत जाइए उसी दिन। मीन साइन एक टिक भी देता हूँ, बट क्रॉस भी देता हूँ। 23 तारीख को मेष साइन, मरकरी बुध देव का नक्षत्र डिवीजन में आएंगे। 8 हाउस, राहु के साथ आ जाने से ग्रहण दोष तो लग ही जाता है, बट अच्छा नहीं, डबल क्रॉस देता हूं। वृषभ राशि को भरणी नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र डिवीजन है 25 तारीख को, 25 जून, 9th हाउस, बेस्ट रहेगा। मिथुन साइन 28 तारीख को, मृगशिरा नक्षत्र जो कि मंगल का है, 10th हाउस है, सूर्यदेव यहाँ पर रहेंगे। 10वां घर आपका कर्म का, बेटर रहेगा। अगर कुछ लटका पड़ा हुआ है आपका ऑफिस में तो उसको सुलझाने को कोशिश करें। कर्क साइन को 30, 11th हाउस, कुछ गेन आएगा, पैसा। शेयर मार्केट में है, अच्छा दिन है, क्रिप्टो करेंसी में है तो अच्छा दिन है। तो चलते हैं जुलाई 3, सिंह साइन, अश्लेषा नक्षत्र डिवीजन, 12वां हाउस, ठीक नहीं, अच्छा नहीं, फालतू का एक्सपेंडिचर कराएगा इसी दिन। कुछ बुजुर्गों के लिए भी आप हॉस्पिटल रिलेटेड क्या कुछ कर सकते हैं। कन्या साइन को 5 तारीख जुलाई, शुक्र का नक्षत्र डिवीजन में उसी दिन आते हैं। ये आपका लग्न है, हमेशा लग्न में श्री चंद्र कहलाता है, कन्या साइन बेस्ट रहेगा। तुला आपका चित्रा नक्षत्र, मंगल देव, 2nd हाउस, बातों को कंट्रोल करे, पैसा आएगा, कुछ अचीवमेंट करेगा, बातों को कंट्रोल रखें।
टिक तो देता हूँ, फिर भी एक क्रॉस दे देता हूँ, बात के ऊपर लगाम रखें। 10 तारीख जुलाई को वृश्चिक का साइन, यहाँ पर चंद्रमा वीक हो जाता है। इस जगह चंद्रमा खुश नहीं होता है। यहाँ थर्ड हाउस आपका भाई बंधु बहन शिवलिंग्स का, बुध का 7वां दृष्टि, कम्युनिकेशन में उसी दिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। धनु साइन मूल नक्षत्र में है, जो कि केतु का लॉर्डशिप 12 तारीख को, ये 4th हाउस बृहस्पति का घर है। मूल मतलब क्या, कुछ रिसर्च ऐसा जड़ तक आप जा सकते हैं, बहुत डीप तक आप जा सकते हैं। फैमिली में अगर क्या कुछ डिस्प्यूट हुआ होगा ना, वो डिस्प्यूट कहाँ से शुरुआत हुआ वहाँ तक आप जाके सुलझाएंगे। ये दिन एफर्ट लगाए, बहुत बड़ा डिस्प्यूट आपका सॉल्व हो जाएगा। धनु साइन टिक देता हूँ। मकर साइन 14 तारीख को, वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का 5वां घर, कोई भी मालेफिक का दृष्टि नहीं है। सॉरी, अच्छा है। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज उसी दिन क्या कुछ करें। कुंभ साइन धनिष्ठा नक्षत्र फिर मंगल देव का है, शनि यहाँ रेट्रोग्रेशन यहीं पे है, 6ठा घर। डिस्प्यूट वगैरह क्या कुछ आ सकता, शारीरिक तौर पे ध्यान रखें, अच्छा नहीं। शत्रुता भी बहुत बढ़ सकता। एंड मीन साइन है आपका पूर्व भाद्रपद, जो कि बृहस्पति का, ये 7th हाउस। बस मंगल देव यहाँ पर है, एक एग्रेसिव प्लैनेट, उसी को अगर कंट्रोल आप कर देना सब कुछ सही हो जाएगा। क्या, बात को थोड़ा सॉफ्ट नॉर्मल रखें बस। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। आज बहुत कुछ अपना दिल का बातें बता दिए, बुरा लगा तो सॉरी मांगता हूँ। समझने को कोशिश कीजिए, प्रोफेशन नहीं छोड़ सकता, पैसा आएगा तब तो बच्चे मुझे पालन पोषण करेंगे। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पंडा सर को इजाज़त दीजिए, फिर अगला वीडियो में मुलाकात होगा। मौसमी आ जाने से, बरसात आ जाने से मेरा प्रोफेशन में मेरे को बहुत छुटकारा मिल जाएगा। वादा करता हूँ 12 के 12 लगन के बाद और ज़्यादा वीडियो भी मैं डालूँ।